ये बात मैं कह देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान वो धरती है जो गंगा जमुना की तहजीब पैदा करती है। हिंदुस्तान वो धरती है जो मोहब्बत पैदा करती है। हिंदुस्तान वो धरती है जो भाईचारा पैदा करती है। हिंदुस्तान वो धरती है जो इत्तेहाद और मोहब्बत पैदा करती है। इसी भारत की धरती पर हम और आप जब अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे, अंग्रेजों के पंजे में जकड़े हुए थे, तो इसी भारत के रहने वाले हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के ऐसी लड़ाई लड़ी है कि अंग्रेजों के धक्के छोड़ा दिए। तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज हमें वही हिंदुस्तान बनाने की जरूरत है जो हिंदुस्तान ख्वाजा अजमेरी ने बनाया था। वो हिंदुस्तान चाहिए जो हिंदुस्तान ख्वाजा अजमेरी लेकर के आए थे। वो हिंदुस्तान चाहिए जो कासिम नानोतवी चाहते थे। वो हिंदुस्तान चाहिए जो निजामुद्दीन औलिया चाहते थे, जहां एक प्लेट में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के पानी पिया करते थे। वो हिंदुस्तान कि अगर प्यास लगे तो मिथिलेश कुमार मस्जिद में चला जाए पानी पीने। प्यास लगे तो मिथिलेश कुमार मस्जिद में चला जाए पानी पिए। और वही प्यास लगे तो अब्दुल जब्बार मंदिर में चला जाए पानी पीने। और ये फख्र से कहे, ऐ आबरूदे गंगा, ऐ आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। वो हिंदुस्तान चाहिए, ये हिंदुस्तान नहीं कि अगर मोहम्मद आसिफ 12 साल का मंदिर में पानी पीने चला जाए तो उसे मारा जाए। वो हिंदुस्तान को हम मिटा देंगे। जिस हिंदुस्तान में नफरत होगा वो हिंदुस्तान को हम मिटा देंगे। हम वो हिंदुस्तान लाएंगे जहां गंगा जमुनी तहजीब, इत्तेहाद, मोहब्बत, भाईचारा लेकर के हम आएंगे। इसी बात को श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं। इसी बात को श्री कृष्ण जी की जो तालीम थी वो गीता में कहते हैं। गीता आप लोगों ने पढ़ा, कौन कौन आदमी गीता देखा है बताइए तो हाथ उठाइए। कौन कौन आदमी गीता देखा है? नहीं देखा। काहे नहीं देखा भाई? तो कहते भाई वो तो हिंदू की किताब है। बहुत सारी किताबें जो आप हिंदू की भाई पढ़ते हो भाई, बहुत सारी किताबें हैं। उस गीता के अंदर बहुत सारे श्लोक यानी मंत्र ऐसे हैं जो अच्छाई की तरफ रास्ता दिखलाता है, बुराइयों की तरफ से हटाता है। उसी में श्री कृष्ण जी कहते हैं, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, या शास्त्राविधि मुत्सिरी जिया वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। हमारे हिंदू भाई बिरादराने वतन अगर सुन रहे हैं तो आप भी सुने श्री कृष्ण जी की तालीम कि जो व्यक्ति इस धरती पर, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र वेदी को छोड़ करके, शरीयत को छोड़ करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, मनमानी जिंदगी गुजारता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। तो श्री कृष्ण जी के साथ जो लोग रहते थे उसने कहा हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा, हमें चैन कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासी शाश्वतम। के हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से तुझे भी हमें भी शांति पर्याप्त होगी, यानी शांति मिलेगी। तो लोगों ने कहा कि हम किसके शरण में जाएं साहब, किसके शरण में जाएं?
तो कहा कि उसके शरण में चला जा। भाई आज ही तो ईश्वर है हमारे, आप ही तो हमारे भगवान हैं, महान हैं। कहा कि मैं नहीं हूं। श्री कृष्ण जी ने अपना दामन झाड़ा वहां कि मैं नहीं हूं। तो कहा कि वो है कैसा, अल्लाह कैसा है। इस मजमे से एक एक आदमी से सवाल है, आज एक एक फर्द से सवाल है, अल्लाह कैसा है। मालूम अल्लाह कैसा है? बताइए अल्लाह कैसा है? नहीं मालूम, नहीं मालूम कि अल्लाह कैसा है। पता है अल्लाह कैसा है? अरे 5G मोबाइल कब आ रहा है मालूम है? 1 अप्रैल को लॉन्च कर रहा है 5G, सबको पता होगा। आपके गांव का वार्ड मेंबर को जानते हैं ना भाई? वे जानते हैं, मुखिया जी को जानते हैं, जिला परिषद को जानते हैं, MLA विधायक को जानते हैं, अपने बिहार के CM को जानते हैं। जानते कि नहीं जानते? नहीं जानते, बच्चा बच्चा जानता होगा। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि मेरा बड़ा भी, बूढ़ा भी, जवान भी, बच्चा भी अगर नहीं जानता है तो अपने पैदा करने वाले ईश्वर अल्लाह को नहीं जानता। अल्लाह की पहचान कराओ, अल्लाह की पहचान, तुम बुलंद रहोगे, कामयाब रहोगे। अल्लाह की पहचान करो। आज जरूरत है, उम्मत को जरूरत है अपने पैदा करने वाले ईश्वर की पहचान कराने की। अल्लाह कैसा है नहीं मालूम। तमाम बुजुर्गाने दीन, तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम तबे ताबेईन, तमाम बुजुर्गाने दीन, तमाम अल्लाह वाले, तमाम मदारिस वाले, तमाम मकातिब वाले, तमाम खानकाह वाले ने एक काम ये किया कि अल्लाह की पहचान कराई। तो यहाँ श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की पहचान कराई कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं गॉड नहीं हूँ। तो कहा कि वो अल्लाह है कैसा, ईश्वर है कैसा। तो नंबर 1 श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की पहचान कराई। नंबर 1 वो अजन्मा है, अजन्मा। बैठ जाइए, जो जहां वहीं बैठिए। वो अजन्मा है, अजन्मा, उसका जन्म नहीं हुआ, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। 1 नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई नहीं देता। अगर कोई कहे कि भाई कुरान से बताओ कि अल्लाह दिखाई नहीं देता, तो कोई सवाल है आपके पास? कुरान से हम तो कुरान पढ़ते भी नहीं हैं। हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब नानी मर जाए तब, दादी मर जाए तब, मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब, ला कुरान खाओ कसम, किसी को जिन्नात भूत पकड़े तब, ला कुरान भगाओ शैतान। अगर कोई ना मरे तो मुझे साहब को बोला कुरान पढ़े, बुढ़वा जल्दी मर जाए। बस यही रह गया कुरान हमारा। अल्लाह कुरान में कहता है वखर्रा मूसा सईक़ा, अल्लाह दिखाई नहीं देता, ईश्वर दिखाई नहीं देता। नंबर 1 वो अजन्मा है, अजन्मा, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ। नंबर 2 वो दिखाई नहीं देता। नंबर 3 वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। अल्लाह को मौत नहीं आती। अभी कल के जलसे में नेपाल में था, एक बच्चे से मैंने पूछ दिया कि अल्लाह के अब्बा का नाम बताओ, तो कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम। उम्र कितनी भाई? 24 साल। कौन से क्लास में पढ़ रहे? तो BA फाइनल में जाने वाला हूं। और ये नहीं मालूम नाम क्या है, तो मोहम्मद नदीम नाम था उसका। अल्लाह के अब्बा का नाम बता रहा आदम अलैहिस्सलाम। इसी को तो मतलब कि काट के छांट के रख दिया जाए। हम समाज का ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन, नाक का, कान का, हाथ का, पांव का, दिल का, लेकिन अपने से नहीं करते, अल्लाह के कुरान से करते हैं। और जरूरत भी है। रे हाथ में जख्म हो जाए डॉक्टर के पास जाइएगा ना, लेकिन अगर दिल खराब हो जाए तो कहां जाइएगा? किसी मदरसे में जाना होगा और किसी खानकाह में अल्लाह वालों के पास ही जाना होगा, नहीं तो और कहीं नहीं मिलेगा। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजाने में।
तो नंबर 1 वो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं हुआ। नंबर 2 वो दिखाई नहीं देता। नंबर 3 उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये 3 चीज पाई जाएगी वही हम सबका ईश्वर है, वही हम सबका गॉड है, वही हम सबका मालिक है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव तम संपरशरम भुवनायन्ते अनिया। जनवरी के 13 तारीख को नेपाल से प्रोग्राम पढ़ करके आ रहे थे तो रास्ते में एक मंदिर मिली। फेसबुक पे देखिएगा, वहां बड़ा एक हनुमान जी का जो है फोटो लगा हुआ था। तो मेरी आदत है जहां मंदिर मिलता है तो मैं फौरन चला जाता हूं, क्योंकि हमारे दोनों हाथ में मिठाई है। जल्दी चले गए तो पंडित जी भागना शुरू किए। देखिएगा मोबाइल में दिखा दूंगा मैं आपको। तो जब भागने लगे तो मैंने कहा कि पंडित जी भागिए मत, जो हमसे दूर भागता है उसको हम करीब करते हैं। तो कहने नहीं जल्दी जाइए, भागे भागे इधर। हम कहा कि ऐसा न हो कि इसका हार्ट अटैक कर जाए। तो मैंने यही जो है ना ऋग्वेद का मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 जब पढ़ा वो सीधे थम गया, रुक गया और आंख में आंसू जारी हो गया और कहता है कि आप तो सबसे बड़े भगवान हमारे पास आ गए हैं कि आपने वेद को पढ़ करके सुना दिया, हमारी तमन्नाएं पूरी हो गई। और जब मैंने उनको ईश्वर की पहचान करानी शुरू की तो अल्लाह का फजल ये हुआ कि 27 जनवरी को वो आदमी ढूंढता हुआ हमारे सीतामढ़ी शांति संदेश केंद्र में पहुंचा और कहा कि मौलाना हमें भी वो कलमा परम शुद्ध पढ़ा दीजिए, एक अम्बर हम दूतिये नास्ते नहाना नास्ते किंचन, कि मैं इकरार करता हूँ कि ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, ना मात्रे भी नहीं है। ये है मजा जिंदगी का। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद, जो सारे संसार का बनाने वाला है, जो सारे संसार का चलाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है न माता है, जो माता है न बेटा है न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है, अपने किए हुए कर्मों का हिसाब चुकाना है। ये बातें अल्लाह ने कुरान में लिखी है। कुरान सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 अल्लाह ने अपनी पहचान कराई है कुरान में। हम अपनी पहचान कराते कि नहीं कराते? नहीं कराते। अभी मुखिया का इलेक्शन होने वाला है, व्हाट्सएप फेसबुक पे फलाना मुखिया का चल रहा है पहचान, अपना अपना प्रचार हर आदमी करता है, नहीं पहचान कराता। गांव में अपनी पहचान हम कराते हैं, फलाना का बेटा, फलाना का पोता, फलाना का नाती, फलाना का बेटा। अल्लाह यहाँ अपनी पहचान कराया, जबकि अल्लाह को पहचान कराने की जरूरत नहीं है, तारुफ की जरूरत नहीं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। लेकिन अल्लाह ने फिर भी यहाँ पहचान कराई। कुरान सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, के कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तने तन्हा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ, न उसका कोई खानदान नहीं है। जो बात वेद में लिखी है वही बात कुरान में लिखी है, जो बात गीता में लिखी है वही बात कुरान में लिखी है। वेद और कुरान का सार एक है, तो भिनसार भी अलग कैसे हो सकता है? लेकिन कुछ लोगों ने हिंदुस्तान के फिजा को खराब करना चाहा, हिंदुस्तान के गंगा सबनी को तोड़ना चाहा। मैं तोड़ने वालों से चैलेंज करता हूं, जब तक ये गीता और वेद कुरान रहेगा हिंदुस्तान से मोहब्बत खत्म नहीं होगा। हिंदुस्तान से कोई माइका लाल मोहब्बत को मिटा नहीं सकता। तुम अपनी जुबान की कैचियां चलाओ, मैं गीता रामायण कुरान के श्लोक और मंत्र को चलाऊंगा। देखता हूं तुम्हारी जुबान में वो तासीर है या ईश्वर के कलाम में वो तासीर है। लेकिन ये पहचान कराएगा कौन? ये काम करेगा कौन? राम किशोर जहन्नम में जा रहा है, मिथिलेश कुमार जहन्नम में जा रहा है, तो ये काम करेगा कौन? आखिरी नबी की आखिरी उम्मत। अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई किताबें नहीं आएगी,
कोई नई उम्मत नहीं आएगी तो ये काम करेगा कौन? ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मसारों पर जाकर के पूछो कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। अल्लाह के कुरान से पूछो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने जिंदगी से पूछो। तो पूरा मुसलमान कहता है क्या, ए अल्लाह पूरी कौम को हिदायत अता फरमा। दिल में एकदम उभरता हुआ तमन्ना है, अल्लाह सबको जो है नमाजी हाजी बना दे, लेकिन हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे साहब इस काम को करने के लिए। बाकी हर एक को हाजी नमाजी बना दे, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को लेकर के अल्लाह की पहचान को कराने के लिए पत्थरें खाई हैं, गालियां सुनी है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के इस काम के अंदर जर्रा बराबर कमी नहीं आने दी। जब जब मक्का के मुशरिकीन मक्का ने गाली दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत को और तेज किया है। जब जब ताइफ के लोगों ने पत्थरें बरसाई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दावत के काम को तेज किया है और ये पहचान कराई है, ऐ मक्का के लोगों एक अल्लाह को मान लो तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह की पहचान सए सए का एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है, उसी एक की ही पूजा करनी है, उसी एक के सामने साष्टांग प्रणाम करना है। अल्लाह की प्यारी उसी एक के सामने पूजा करना है, उसी एक के सामने अपने माथे को टेकना है। जब कोई आज जो है मुसलमान नमाज के लिए जाता है तो हिंदू भाई कहते हैं देखो मियाँ जी मुसलमान जो है नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, और जब मंदिरों में घंटी बजती है तो मुसलमान भाई कहते हैं कि देखो हमारे हिंदू भाई पूजा करने के लिए जा रहे हैं। मैं कह देना चाहता हूँ कि हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर